बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है थॉट रोक देना, दिमाग खाली कर देना या किसी अलग दुनिया में चले जाना। लेकिन असली ध्यान इन सब से बिल्कुल अलग है। ध्यान की शुरुआत होती है ऑब्जर्व करने से। और ऑब्जर्व करना सबसे आसान किस चीज़ को है? अपनी सांस को। क्योंकि सांस हमेशा हमारे साथ है। अब कहीं भी हो, घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, जंगल में, मंदिर में, भीड़ में, अकेलेपन में, सांस हमेशा चल रही है। लेकिन दुख की बात क्या है? पूरी जिंदगी इंसान सांस लेता है पर कभी सच में उसे महसूस नहीं करता। हम सिर्फ जी नहीं रहे होते, जाग नहीं रहे होते। इसलिए ध्यान का पहला कदम है सांस को ऑब्जर्व करना सीखना। लेकिन ऑब्जर्व का मतलब क्या है? ऑब्जर्व का मतलब बिना कंट्रोल किए, बिना जज किए, सिर्फ देखना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही लोग सांस पर ध्यान देते हैं, वे सांस को बदलना शुरू कर देते हैं। कोई जोर जोर से सांस लेने लगता है, कोई गहरी ब्रीदिंग करने लगता है, कोई रिदम बनाने लगता है। लेकिन असली ऑब्जर्वेशन में आप सांस को बदलते नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। अब समझो, जब आप शांत बैठते हो और आंखें बंद करते हो, तो पहली बार आपको अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। थॉट, मेमोरी, फैंटासीज, फ्यूचर, फियर, डिजायर, सब दिखाई देता है। और तभी इंसान डर जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी वह बाहर भागता रहा। अब पहली बार वह खुद से मिल रहा है। इसलिए बहुत लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं मेरे अंदर बहुत थॉट है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई उल्टी है। असल में अब पहली बार तुम्हें पता चल रहा हो है कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है। पहले भी थॉट थे, लेकिन तुम अनकॉन्शियस थे। अब अवेयरनेस आ रही है और यही ऑब्जर्वेशन की शुरुआत है। अब सवाल आता है, सांस को ऑब्जर्व कैसे करें? सबसे पहले किसी शांत जगह बैठो, रीढ़ सीधी रखो, लेकिन शरीर को टाइट मत करो। हाथ आराम से रखो। अब आंख बंद करो और सिर्फ महसूस करो, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इतना। कुछ करना नहीं है। कोई मंत्र नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। अब शुरुआत में क्या होगा? दिमाग भागेगा, बहुत भागेगा। कभी भविष्य में, कभी पुरानी यादों में, कभी किसी इंसान में, कभी डर में, कभी कम वासना में। और यही जगह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से दो रास्ते शुरू होते हैं। पहले रास्ता थॉट के पीछे भाग जाना, दूसरा रास्ता उनको ऑब्जर्व करना। और यही ध्यान है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब आप थॉट में खो जाते हो तो आप अनकॉन्शियस हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है, अरे मैं सोच रहा हूँ, उसी पल अवेयरनेस पैदा हो जाती है। यही साक्षी भाव है, यही विटनेसिंग है, यही मेडिटेशन की जड़ है। अब धीरे धीरे वापस सांस पर आना है, फिर दिमाग भागेगा, फिर वापस आना है,
बार बार यही प्रैक्टिस है। ध्यान का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ध्यान का मतलब बार बार जागना है। अब आध्यात्मिक रूप से समझो, भारत के ऋषियों ने सांस को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं माना। उन्होंने कहा प्राण। प्राण मतलब जीवन ऊर्जा, सिर्फ हवा नहीं, जीवन की शक्ति। इसलिए योग में श्वास को इतना महत्वपूर्ण दिया गया, क्योंकि श्वास और मन गहराई से जुड़े हैं। जब मन अशांत होता है, सांस बदल जाती है। जब मन शांत होता है, सांस धीमी हो जाती है। और जब आप सांस को अवेयरनेस से देखते हो, तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने सांस को ऑब्जर्व करवाया। विपासना में सांस से शुरुआत होती है, योग में प्राणायाम है, जैन में ब्रीदिंग अवेयरनेस है, क्योंकि सांस वर्तमान का द्वार है। अब स्वामी विवेकानंद की एक गहरी बात समझो। उन्होंने कहा था, जिसने अपने मन को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उसने आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर ली। क्योंकि मन को ऑब्जर्व करना शुरुआत में कठिन है, लेकिन सांस को ऑब्जर्व कराया जाता है, क्योंकि सांस शब्दल भी है, प्रेजेंट भी है और हमेशा उपलब्ध भी है। अब एक और गहरी चीज समझो, जब आप लगातार सांस को देखते हो, तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। एक तरफ थॉट, दूसरी तरफ अवेयरनेस। और पहली बार इंसान महसूस करता है, मैं माइंड नहीं हूँ। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि अभी क्या होता है, थॉट आया, आप बह गए। गुस्सा आया, आप बन गए गुस्सा। डर आया, आप बन गए डर। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप सिर्फ देखते हो। और जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, उतनी ही रिएक्शन कम होती है। धीरे धीरे पेशेंस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, इमोशन कंट्रोल बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और भीतर स्थिरता आने लगती है। अब साइंस भी यही कहती है, जब इंसान कंटिन्यूशनली ब्रीदिंग ऑब्जर्व करता है, नर्वस सिस्टम काम होता है, अमिगडाला एक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, अटेंशन इंप्रूव होती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इससे भी आगे जाती है। वह कहती है सांस सिर्फ शुरुआत है। अगर अवेयरनेस गहरी होती गई, तो एक समय ऐसा आता है जब थॉट शांत होने लगते हैं, ऑब्जर्व मजबूत हो जाता है और भीतर साइलेंस प्रकट होने लगता है। यही ध्यान की असली दिशा है। लेकिन याद रखना, ध्यान कोई कंपटीशन नहीं है। कई लोग सोचते हैं, आज माइंड शांत नहीं हुआ, आज मेडिटेशन खराब हो गया। नहीं, अगर आज तुम्हें अपने भीतर का जोश दिख गया, तो मेडिटेशन सफल था। क्योंकि जो दिख गया, उससे जागना शुरू हो गया। अब सबसे जरूरी बात, सांस को ऑब्जर्व करना सिर्फ मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, यह खुद को देखने की कला है। पूरी जिंदगी हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन पहली बार हम अपने भीतर को देखना शुरू करते हैं। और जिस दिन इंसान सच में खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाता है, उस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसलिए सांस को सिर्फ ब्रीदिंग मत समझो, यह वर्तमान का दरवाजा है, अवेयरनेस का आधार है और भीतर की यात्रा की शुरुआत है। धन्यवाद।